हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सर ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है। 20 to 30 मार्क्स आपके CA IPCC के टैक्स के पेपर में। हाँ जी, CA IPCC के टैक्स के पेपर में। एक बात बच्चों, हम सबको पता है और किसी को हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सर जो हमारा CA IPCC का टैक्स का एग्ज़ाम है उसमें दो पोर्शंस हैं। पोर्शन 1 इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड पोर्शन 2 इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बच्चों हमारे पास काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ मतलब जैसे कि सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, CST, सेनवैट, वैट। IDT में मैं आपसे स्पेसिफिकली आज बात करने वाला हूँ सर्विस टैक्स के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट टैक्स लॉ जिसे आप बोल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी ग्रोइंग है और काफ़ी अच्छे से आपको ये आना चाहिए। CA फाइनल में भी इसकी वेटेज सर अराउंड 50 मार्क्स होती है। आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो सर दिस इज़ दी टैक्स जो आपको पास करा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट सर, ये आपके IPCC इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में कितने मार्क्स का आता है? सर अराउंड 20 to 30 मार्क्स के आसपास का आपको ये सर्विस टैक्स देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंस तो बच्चों आप इसके समझ गए होंगे जब मैं बोल रहा हूँ कि 20 to 30 मार्क्स एंड 20 to 30 मार्क्स सर कोई बहुत छोटी चीज़ तो होती नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, तभी सर ये आपको बहुत अच्छे से स्कोर करने का मौका देगा। ये सर्विस टैक्स मेक और ब्रेक हो सकता है। क्या हो सकता है? मेक और ब्रेक, या आई शुड से ये मेक और ब्रेक करवा सकता है आपके एग्जाम्स में, आपको पास करवा सकता है या फेल भी करवा सकता है अगर आपने ये अच्छी तरह नहीं पढ़ा। जनरली स्पीकिंग, इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, जनरली स्पीकिंग स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मैंने सर्विस टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है और सर्विस टैक्स का पेपर आने दो, मैं फाड़ के रख दूंगा। सर होता थोड़ा सा उल्टा है। पेपर आता है सर्विस टैक्स से, जैसा कि मैंने बताया 20 to 30 मार्क्स का आता है, और उसके बाद स्टूडेंट के साथ क्या होता है मैं क्या बताऊं आपको। उसको सर 20 to 30 मार्क्स में से अराउंड 50% का पता भी नहीं होता कि पेपर आया कहाँ से। इतना कंफ्यूज हो जाता है वो बच्चा कि यार ये सर्विस टैक्स का पार्ट था भी या नहीं था, ये मेरे कोर्स का पार्ट था भी या नहीं था। मैं आज उसी मुद्दे पे बात करने वाला हूँ सर। सबसे पहली बात है कवरेज। अगर आपने सर्विस टैक्स के 20-30 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो सर उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी आपने काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी प्रैक्टिस मटेरियल को कवर किया हो। कवरेज के लिए बच्चों मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज कि आपने कैसे कैसे किस किस बात पे ध्यान देना है। सर्विस टैक्स के कुछ मैंने चैप्टर बना रखे हैं, मैं चैप्टर वाइज आप लोगों से बात करूंगा कि आपने उस पर कैसे ध्यान देना है। इसके लिए सर मैं अपनी बुक का यूज़ करने वाला हूँ, ज्ञानधारा पार्ट 1। और ये जब मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ तो मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इस बुक को अमेज़ॉन पे बनाया है नंबर 1 बेस्ट सेलर। यस, नंबर 1 बेस्ट सेलर। अब इस ज्ञानधारा पार्ट 1 में अगर मैं देखूं, ऑल्दो ये एक्सक्लूसिवली मेरी क्लासेस के लिए है सर्विस टैक्स, अदरवाइज ज्ञानधारा पार्ट 1 में आपको सर्विस टैक्स भी मिलेगा और वैट भी मिलेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं सर्विस टैक्स की बात करूं सर, एक इंपॉर्टेंट नोट ज़रा आप लोग देखें, समरी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सर इसके अंदर कुछ समरी डाली है आप लोगों के लिए। देन मैं अपने चैप्टर 1 से शुरुआत करता हूँ और एक एक चैप्टर की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इस बुक का यूज़ करके अपनी सर्विस टैक्स की कवरेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सर्विस टैक्स की एक समरी आप यहाँ से देखेंगे एट अ ग्लांस, यानी सर्विस टैक्स काम कैसे करता है। तो पहला टॉपिक सर्विस टैक्स एट अ ग्लांस। देन जेनेसिस ऑफ सर्विस टैक्स इन इंडिया, ये एक टॉपिक है सर IPCC लेवल पे मैं इसे इंपॉर्टेंस देता हूँ कि कैसे आया, कब आया, कितनी सर्विसेज पे था। इसे ज़रूर पढ़ें, इसमें से ट्रू फॉल्स या फिर एक आधा कोई थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। देन कमिंग टू द पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्विस टैक्स। जनरली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, कभी भी नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का, क्या सर्विस टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। देन सिलेक्टिव वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, हम सबको पता होना चाहिए कि सर 2012 ऑनवर्ड्स इंडिया इज फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। मैं पहले चैप्टर 1 का वो पूरा ओवरव्यू दे दूँ। देन सोर्सेज ऑफ सर्विस टैक्स लॉ, ये भी सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे से जनरली इग्नोर करते हैं कि सर्विस टैक्स का लॉ बना कैसे है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर वन के बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के बाद बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या क्या देखना है, सर्विस टैक्स एट अ ग्लांस। देन सेकेंड चीज़ हम जो देखने वाले हैं वो है सर जेनेसिस। थर्ड चीज़ बच्चों हम जो लोग देखेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। और फोर्थ चीज़ जो हमें देखनी चाहिए दैट इज सोर्स ऑफ सर्विस टैक्स लॉ, सोर्स ऑफ सर्विस टैक्स लॉ।
ओके, तो ये चारों चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर में कवर करनी है। मेरी बात थी सर कवरेज के ऊपर। जनरली बच्चे इनको इग्नोर करते हैं सर, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, आप इसको नकार नहीं सकते कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। सो डू कवर इट। मेरी तरफ से सर हर चैप्टर के लिए मैं आपको एक ऐसे वीडियो बना के दूंगा कि आपने हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अगर कोई मुझसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ ले तो सर ग्लांस, सर्विस टैक्स ग्लांस जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सोर्स ऑफ सर्विस टैक्स लॉ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बहुत ज़रूरी है। जेनेसिस को आप रीड करके एक बार छोड़ सकते हैं। तो डू इट। एंड इसी तरीके से मैं आपको सर्विस टैक्स की पूरी कवरेज के बारे में नॉलेज दूंगा कि कैसे कैसे आपने क्या कवर करना है। बाई चांस आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं ज्ञानधारा पार्ट 1 जो मैंने आपको दिखाई, तो आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के साथ साथ भी ड्रॉप कर दूंगा, आप वहाँ से भी उस लिंक से भी इस वीडियो को बाय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने उसे कैसे कवर करना है और उसकी वेटेज क्या है आपके एग्जाम के लिए।